Good afternoon, students, and welcome to Other City Convent School, Kakod. Class 9th. Name of the book Movements. Chapter 4. In the Kingdom of Fools. So open your book at the page number 21. Outside, first para. When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी आ गया, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, राजा ने उससे प्रश्न पूछा, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? सच एंड सच योर हाईनेस, महाराज ऐसा है। पहले उसने कहा, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या आप घर पर थे जब वो मृतक व्यक्ति आपके घर में चोरी कर रहा था? यस माय लॉर्ड, जी श्रीमान जी घर पे था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, उसने दीवार को तोड़ा और दीवार कमज़ोर पड़ गई। इट फेल ऑन हिम, ये उस पर गिर पड़ी। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, आप इसके दोषी हैं। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, इस आदमी के भाई को आपकी दीवार ने मारा है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, आपने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हम आपको दंड देंगे या दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड दी हेल्पलेस मर्चेंट, हेल्पलेस मीन्स असहाय, असहाय व्यापारी ने कहा, स्वामी आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। व्यापारी ने कहा, श्रीमान जी मैंने ये दीवार नहीं बनाई थी, ये वास्तव में उस आदमी का दोष है जिसने दीवार बनाई। He did not build it right, उसने ठीक नहीं बनाई। You should punish him, और आपको उसे दंड देना चाहिए। Who is that, वो व्यक्ति कौन है? My lord, this wall was built in my father's time, सरकार ये मेरे पिता के समय में बनाई गई थी। I know the man, और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने बनाई। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, वो वृद्ध व्यक्ति हो गया है और पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन दी ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने अपने संदेश वाहकों को भेजा, अपने दूतों को भेजा उस राजमिस्त्री को लाने के लिए जिसने दीवार बनाई थी। ब्रिकलेयर माने राजमिस्त्री और ब्रिक माने ईंट। दे ब्रॉट हिम, वे दूत उसे ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांध दिए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यस माय लॉर्ड आई डिड, राजा ने पूछा, क्या आपने दीवार बनाई थी इस आदमी की इसके पिता के समय पर? राज ने उत्तर दिया, जी मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, आपने किस तरह की दीवार बनाई? इट हैव फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक बेचारे गरीब आदमी पर गिर पड़ी और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, आपने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और हम आपको मृत्यु दंड देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, इससे पहले राजा उसे फांसी का ऑर्डर देते, एग्जीक्यूशन में फांसी, तो बेचारे मिस्त्री ने प्रार्थना की, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स,
महाराज कृपया मेरी बात सुनो, ऑर्डर देने से पहले। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड। उसने कहा यह सत्य है कि मैंने दीवार बनाई, परंतु ये ठीक नहीं थी। बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट। परंतु इसका कारण था कि मेरा माइंड उस समय ठीक नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। कि मैं उस एक नाचती हुई लड़की को याद करता हूँ जिसने जो इधर उधर गली में पूरे दिन नाचती रही और अपने पायजेबों को बजाते हुए, यानी अपने पायजेबों को बजाते हुए पूरी तरह नाचती रही। एंड आई कुड नॉट कीप माई आई और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और मैं अपनी नज़र और अपना दिमाग दीवार पर नहीं रख सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। आप उस लड़की से इस बारे में बात करें। आई नो वेयर शी लिव, और मैं जानता हूँ जहाँ वो रहती है। यू आर राइट द केस डीपन्स वी मस्ट लुक इन टू इट। तुम ठीक कह रहे हो, केस गहराता जा रहा है, हमें उसे देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। और इस प्रकार के जो जटिल मामले हैं उनका निर्णय करना आसान नहीं है। लेट अस गेट दैट डांसर। उस लड़की को बताइए वेयर एवर सी इज, कहाँ रहती है वो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। वो नाचने वाली लड़की अब एक वृद्ध औरत बन गई थी और वो कांपते हुए दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल? डिड यू सी हिम? क्या आप उस दिन गली में नाचती रही थी कई साल पहले जब ये व्यक्ति दीवार बना रहा था? क्या आपने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। वो वृद्धा बोली, जो लड़की नाचने वाली थी वृद्धा हो गई थी, बोली हाँ महाराज मुझे अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन। आप इधर उधर घूमती रहीं विद योर एंगलेट जिंगलिंग। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। आप पजेब बजाते हुए गली में इधर उधर घूमती रहीं और आप जवान थी और आपने उसको आकर्षित किया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। और इसलिए उसने एक बुरी दीवार बनाई, कमज़ोर दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। दीवार एक बेचारे चोर के ऊपर गिर पड़ी और उसे मार दिया। बर्गलर चोर। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। आपने एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया है और आपको दंड दिया जाएगा। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड। उस वृद्धा ने एक मिनट सोचा और कहा माई लॉर्ड वेट। महाराज थोड़ा इंतजार करो। आई नो, मैं जानती हूँ। नाउ आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। कि मैं उस गली में उस दिन क्यों घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू दी गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। कि मैंने कुछ सुनार को दिया था अपने गहने बनवाने के लिए। यानी मैंने अपने गहने बनवाने के लिए कुछ सुनार को दिया। ही वाज ए लेजी स्काउंड्रल। वो सुस्त और बदमाश है। स्काउंड्रल में बदमाश। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज। उसने कितने ही बहाने बनाए, एक्सक्यूज बहाने। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। यदि उसने मुझे टाइम पर दे दी होती बना के तो मैं घूमती क्यों। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स।
उसने मुझे अपने घर के कई दर्जनों बार चक्कर कटवाए, डजन टाइम, दर्जनों बार। दैट वाज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और यही वजह है कि इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा तो कोई दोष है नहीं। माई लॉर्ड, इट इज़ दी डेमंड गोल्डस्मिथ फॉल्ट। महाराज, ये तो उस सुनार का दोष है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्यूटली राइट। ठीक कह रही हो, आप पूरी तरह ठीक हो। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। साक्ष्य को देखकर ही हम वास्तविक अपराधी को पकड़ सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। गेट द गोल्ड मिस वेयर ही इज हिडिंग, बुलाइए उसे जहाँ भी छिपा है सुनार का। एडवांस, तुरंत बुलाइए। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के दूत, बैलिफ दूत ने सुनार को इधर उधर खोजा। हु वाज हिडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, और वो अपनी दुकान के ही एक कोने में छिप गया। इट हु वाज हिडिंग इन कॉर्नर ऑफ शॉप व्हेन ही हर्ड द एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने विरुद्ध अपराध की बात सुनी, कोने में दुबक गया। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, और अपनी निजी स्टोरी बताने के लिए जो वो रखता था। माई लॉर्ड, ही सैड, आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ। महाराज, सुनार ने कहा, महाराज मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट इज ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम टू माई डोर, और ये भी सत्य है कि मैंने इस नाचने वाली को कई बार उस दिन अपने द्वार पर बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूज, और मैंने उसे बहाने भी दिए थे। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, मैं इसके गहने समय पर नहीं बना सका, क्योंकि मैंने जो धनी व्यापारी थे उनके ऑर्डर को पहले किया, यानी उनको ऑर्डर को पहले मानना पड़ा मुझे। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनकी एक शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप जानते हैं कि ये अधीर, इम्पेशेंट अधीर, अधीर मालदार व्यक्ति, ये मालदार व्यक्ति कितने अधीर हो जाते हैं, इन्हें नहीं शांति होती एक मिनट की भी। हुई दिस मर्चेंट, दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन। वो धनी व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत के गहने बनाने से रोका और इसे बाध्य होकर इधर डोलना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिकलेयर, और इस बेचारे राजमिस्त्री को आकर्षित किया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिससे कि दीवार कमज़ोर बनी। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम, और जिस ऐसी दीवार बनी जिसने एक बेचारे निर्दोष व्यक्ति को गिरा दिया और उसे मार दिया, और क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? दी गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वाज नन other than the original owner of the house whose wall had fallen। और सुनार ने उसका यानी व्यापारी का नाम बताया, और ये अन्य कोई नहीं था, ये वास्तव में उसी घर का मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, और अब न्याय अपने पूर्ण सीमा पर था, चरम सीमा पर था। थॉट द किंग, राजा ने सोच लिया। बैक टू द मर्चेंट, वो व्यापारी की ओर मुड़ा। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट,
और जब उसे असभ्यता से वापस कोर्ट बुलाया गया, दरबार बुलाया गया, ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाते हुए आया, इट वाज नॉट मी बट माई फादर वो ऑर्डर द ज्वेलरी। नहीं महाराज, ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे पिता थे जिन्होंने ज्वेलरी का गहने बनाने का ऑर्डर दिया। ही इज डेड, आई एम इनोसेंट, और मेरे पिताजी मर चुके, मैं तो निर्दोष हूँ। तो रीड एट योर होम द रेस्ट टुमारो एंड थैंक यू।